72वीं बीपीएससी के लिए आज हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे 2025-26। इस 2025-26 के इतने महत्वपूर्ण आंकड़े हैं कि इसे हम कभी छोड़ नहीं सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हमारा कितना है ये याद करना है, हमारा वास्तविक स्थिर हमारा जीडीपी कितना है, जीएसडीपी, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर बिहार का विकास दर कितना है, 13.1% है, जो कि इंडिया में दूसरे स्थान पर है। तमिलनाडु है सबसे पहले स्थान पर और बिहार है दूसरे स्थान पर। पर कैपिटा इनकम कितना है, 76,490, और स्थिर मूल्य पर ही हमें याद रखना है 40,997। पर कैपिटा इनकम में सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य है, मुंगेर है, बेगूसराय है, शिवहर है, अररिया है, ये सबसे कम में है, तो ये याद रखना है। इसके बाद है आपका एसडीपी में जीडीपी में योगदान कितना है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। यहाँ से एक सवाल हमेशा पूछा जाता है। इसके बाद बजट 2025-26 का एलोकेशन कितना किया गया था। इसके बाद में फिर है जीएसडीपी कितना है, और प्राइमरी डेफिसिएट, सेकेंड रेवेन्यू डेफिसिएट और फिजिकल डेफिसिएट। ये तीनों आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। बाकी एक याद रखना है, बिहार में तीसरा जैविक उद्यान बन रहा है अररिया में, ये आपको याद रखना है। मछली उत्पादन के लिए, पर्यटन के लिए मत्स्यगंधा झील एक सहरसा के लिए फेमस हुआ है। लौको टूरिज्म पार्क वाल्मीकि नगर। इन सब पॉइंट्स को आप याद करेंगे तभी एग्ज़ाम में आप जाएंगे। बेरोजगारी दर भारत में कितना है, ग्रामीण क्षेत्रों में मेल और फीमेल के लिए इतना है, शहरी क्षेत्रों में मेल और फीमेल के लिए इतना है। बिहार में सड़क का नेटवर्क 3.5% है और वानिकी क्षेत्र में इतना है। बिहार में जीवन प्रत्याशा कितना है, मेल और फीमेल के लिए इतना है। इन सब पॉइंट को अगर आप याद करके जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। धन्यवाद।